dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी यूपीएससी के थ्रू लास्ट 2023 में देखने को मिले थी। सेंट्रल वाइज, स्टेट वाइज तो आ रही है, उसके बीच में हमारा बिहार ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट कंफर्म हो चुकी है, उड़ीसा ड्रग इंस्पेक्टर की कंफर्म हो चुकी है, एमपीएससी की भी ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट कंफर्म हो चुकी है और अभी रिमेनिंग हमारी आने वाली है। ऐसे बहुत सारे अदर इंडिविजुअल स्टेट्स में आपने देखा, लेकिन अभी बात हो रही है किसके बारे में? सेंट्रल के बारे में। सेंट्रल में ये पोस्ट हुआ था, पहले जो यूपीएससी कंडक्ट करती थी, यानी पहले जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती थी यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के थ्रू, उसमें थोड़े से बदलाव किए गए। और एक ये नोटिस आप सभी लोगों ने पहले देखा होगा, ये 2023, यहां पे देखोगे आप 6 फरवरी 2023 की पोस्ट थी, सभी लोगों ने देखा है। लेकिन मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, जरा पूरी बात सुनिएगा। ये पूरा वीडियो देखोगे आपको पूरा सारा चीज से आपको ये सारा खेल समझ में आएगा कि हाँ, आपके लिए अब क्या होने वाला है वो आप आइडिया लगा सकते हो। ये जो पोस्ट आया था, इसमें इन्होंने क्या बोला था? द मिनिस्ट्री एग्जामिन अ प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर। इन दिस रिगार्ड ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, अ कॉपी ऑफ व्हिच इज अटैच्ड। इन्होंने ये बोला कि अभी थोड़े से रिफॉर्मेशन की जरूरत है और उसके लिए हमने यहाँ पे एक ड्राफ्ट बनाया है और वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उन सभी को फॉरवर्ड किया गया और उन सभी के ओपिनियन लिए गए। सारा कंफर्मेशन होने के बाद इन्होंने ये बोला था, मैं अब इस पे आता हूं, इन्होंने अगले पोस्ट में ये बोला था कि जो टोटल ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट अपकमिंग आपको देखने को मिलेगी वो 404 पोस्ट देखने को मिलेगी। सब्जेक्ट टू द वेरिएशन, डिपेंड ऑन द वर्कलोड, ये थोड़ा सा होगा। लेकिन एक चीज इसमें और रखा गया कि ये जो टोटल 404 पोस्ट होगी ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं जाएगी। इन्होंने इसमें एक रूल और ऐड किया गया कि ये जो टोटल पोस्ट है, इनमें इन्होंने बोला कि जो ये टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, इसमें से जो 80% पोस्ट होंगे, यहां पे देखिएगा, the method of the recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by the deputation transfer act, इसलिए यहां पे होगा। और इसमें इन्होंने जो वेटेज दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, वेटेज जो दिया वो ये दिया कि 80% पोस्ट जो होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी और 20% पोस्ट जो होंगी वो प्रमोशनल फिल किए जाएंगे। जो असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको ड्रग इंस्पेक्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अगर आप 404 पोस्ट का देखोगे तो कितनी पोस्ट हो रही है? अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूं, यानी एग्जाम के थ्रू जो रिक्रूट किए जाएंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा 303 पोस्ट। करेक्ट है। अब इसमें जो बदलाव क्या था सर, फिर वो क्या चेंज था, अब जरा देखिएगा। इन्होंने जो चेंज दिखाया वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? दैट वाज द एक्सपीरियंस। जो वो 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस था ना, उसको इन्होंने हटाया। देखिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया? डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिसिन विद द स्पेशलाइजेशन इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द इक्विवेलेंट एजुकेशन। Qualification or relaxable as per the direction to the UPSC for the reason to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified। वहां पे conditions दिया गया, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंसेज। अगर बात किया जाए यहाँ पे कोई अदर कोई केस किया गया, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा और जो वो एक्सपीरियंस की कहानी थी ना, वो जो 18 मंथ्स के एक्सपीरियंस की बात हो रही थी ना, वो 18 मंथ्स के एक्सपीरियंस को यहां से ऑलमोस्ट इनडायरेक्टली हटा दिया गया। अब इससे क्या हुआ? अब ये तो चलो वहां तक की बातें थी, ये वीडियो तो सर हमें पता है, वो ऑलरेडी हमने देखा है। अब मैं आपको अगले पार्ट पे लेके चलता हूं। ये प्रोसेस 2023 से लेके 2025 की बिगनिंग तक चलता रहा। अब डिपार्टमेंट में है वैकेंसी और डिपार्टमेंट में है ड्रग इंस्पेक्टर की जरूरत, तो उनकी फुलफिलिंग नहीं हो रही थी और उसका प्रोसेस शुरुआत किया गया। अब अगला ये पोस्ट देखते हैं। द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने अपना एक लेटर रिलीज किया। ये डेट है 13 जनवरी 2025 को। ये बाय द ऑनरेबल श्री जेपी नड्डा जी, हेल्थ मिनिस्टर को इन्होंने लिखा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा। Subject for the request for immediate filling of 303 vacant post
ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन CDSCO, क्योंकि अब जरूरत है तो फिल तो चाहिए ही चाहिए। ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका था 404 पोस्ट के लिए, जिसमें 20% पोस्ट हमारी किससे आएंगी, प्रमोशन से आएंगी, और 80% पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगी। और वो 80% पोस्ट हुई कितनी, 303 पोस्ट हुई। Respected sir, greeting from the Indian Pharmaceutical Association, the oldest national professional body of pharmacists engaged in various facts of the pharmacy profession. IPS committed to promote the highest professional and the ethical standard अपने उन्होंने बारे में बताया है। Presently, due to the huge shortage of manpower in CDSCO, regulation in pharma manufacturing, distribution and sales are inadequate. We all are alarmed by the unfortunate rising number of the cases of the spurious and NCUQ drug. The permanent इस केस के लिए इनको जरूरत है। उन्होंने ये पूरा लेटर, आप इसको पढ़ सकते हो, ये पूरा यहाँ पे मैंने डाल दिया है। मैं काम की बात पे आता हूँ। तो इन्होंने बोला हमें जरूरत है। ये बात कब की है, ये बात इन्होंने डाला जनवरी में डाला, और जनवरी में डालने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ा। अब इन्होंने क्या किया, CDSCO ने बोला कि हम सारी पोस्ट यानी 303 पोस्ट को सब एक साथ रिलीज नहीं करेंगे, इनको हम अलग अलग सेगमेंट्स वाइज रिलीज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी अलग अलग जो बॉडीज हैं जहां पे अलग अलग DI की जरूरत होती है, वहां पे उनके लिए रिक्रूटमेंट के दरवाजे खुलेंगे। और उसी में से अगला आपको नोटिस ये देखने को मिलेगा। अब मैं आपको अगली साइड पे लेके चलता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रग कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, जो ड्रग कंट्रोल का जो हमारा हेड डिपार्टमेंट है, वहां के इस वेबसाइट पे जाओगे, आपको यहां पे 24 अप्रैल की 2025 का एक नोटिस मिलेगा। पब्लिक नोटिस ऑन द ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब यहां पे आप जब जाओगे तब आपको यहां पे दिखेगा कि हाँ, वो जो 303 पोस्ट हमारी आ रही हैं, वो इंडिविजुअल यानी एक ही जगह एक ही चीज से नहीं होंगी। अब यहां पे इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। सो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल इन्होंने 24 अप्रैल को ये नोटिस रिलीज किया गया, ये सर्कुलर रिलीज किया गया। पब्लिक नोटिस ऑन द ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट GNCTD। CDSCO के अंतर्गत अलग से आएंगी, कुछ UPSC से आएंगी, कुछ हमारे ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से आएंगी। इन्होंने बोला इन कंप्लायंस विद सर्विस डिपार्टमेंट सर्कुलर नंबर, जो हमने पहले भी देखा है, ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल जो हमने देखा था कि ड्राफ्ट किया गया था, फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आर एनेक्स। द स्टेक होल्डर, यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि अगर सारी चीजें ओके जाती हैं तब आपको मैं ये कह सकता हूं कि बहुत जल्द आपको आप जब यहां पे आएंगे, नेम ऑफ द पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर, नंबर ऑफ पोस्ट 46 पोस्ट इन 2025, सब्जेक्ट फॉर टू द वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द वर्कलोड। ये जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रियल गैजेट ग्रुप बी में आते हैं। अगर बात किया जाएगा, इनका जो ग्रेड पे होगा लेवल 8 होगा। वेदर सिलेक्शन पोस्ट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे सब जो आएंगे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएंगे। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। रिलैक्सेशन इज गिवन एज पर द नॉर्म्स, जो भी दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीजें क्लियर कर दिया है। अब सबसे अच्छी बात आप देखोगे, वो इन्होंने जो चेंज किया है वो चेंज किया गया है इन द क्वालिफिकेशन। अब आप में से मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया गया, डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन विद स्पेशलाइजेशन इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वही सारी चीजें। अब ध्यान देने वाली चीज यहां है, जिन बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट चल रहा था कि सर वो 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, देखो इन्होंने सीधे लिख दिया एक्सपीरियंस नॉट एप्लीकेबल या नॉट रिक्वायर्ड, इसेंशियल नहीं रह गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नॉट एप्लीकेबल। अगर यहाँ पे बात किया जाएगा, एज लिमिट हमने यहाँ पे बात कर लिया है। यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन, वो हमने पहले भी बात किया है, 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा, वो वर्किंग ही रहते हैं और उसी के साथ में हो जाता है। और 100% जो ये 49 या 46 पोस्ट आ रही हैं, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी एग्जामिनेशन के थ्रू फुल की जाएंगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मेरा ये सजेशन है कि जितने भी बच्चों का ड्रीम है रिगार्डिंग द ड्रग इंस्पेक्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रग कंट्रोल, आपको बहुत जल्दी ये 46 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सारा ये प्रोसीजर और ये सारा फ्लो समझ लिए होगे तो ये जरूर देखने को मिलेगा कि विद इन 1 और 2 ईयर
देखिए आपको ही पता है इलेक्शन से बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है, और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि विद इन 1 और 2 ईयर में आपको ये पूरी 303 ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑल ओवर इंडिया आपको फिल होते देखने को मिलेगी इन द सेंट्रल वाइज, जिसमें से पहली आपकी जो लॉट देखने को मिलेगी वो होगी 46 पोस्ट की, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन, लेकिन मान के चलिए ये 46 ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। रिमेनिंग आपको आगे पार्ट में पता चलेगा। सो अगर आप लोग डीआई का ड्रीम कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, तो लग जाइए बच्चों, क्योंकि याद रखिएगा कि आने वाला एक साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन बिटवीन हमारी कुछ फार्मासिस्ट की भी पोस्ट आने वाली है, कुछ अदर स्टेट्स की भी डीआई की पोस्ट आने वाली है। जैसा कि एमपी की बात करूं 200 पोस्ट का ऑलमोस्ट गैजेट तैयार है, बहुत जल्द उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। सो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पोस्ट रिलीज होने के बाद उतना टाइम नहीं मिलेगा, कंपटीशन हाई है, आपको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी से कुछ नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।